नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैं इंट्राडे में किसी स्टॉक को किस तरह से ट्रेड लेता हूं। मोस्टली आजकल मैं एनटीपीसी पे ही ट्रेड ले रहा हूं। तो मैं बताता हूं कि मैं किस तरह से ट्रेड इसमें करता हूं, क्या मेरी लॉजिक रहती है। तो सबसे पहले तो मैं कोई भी ट्रेड चाहे बैंक निफ्टी का हो चाहे किसी स्टॉक का, मैं उसका हाई और लो ज़रूर मार्क कर लेता हूँ एक दिन पहले का। जैसे अब इसमें मान लो ये 10 तारीख है और ये 9, तो मान लो 9 तारीख को मार्केट चली, तो मैं 9 तारीख का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। ये 9 तारीख को हाई लगा और मार्केट ने ये 9 तारीख को लो लगाया। साथ में इसके बीच में भी थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर और इसका ये कलर। हमारे पास अब ये आ गई है 9 तारीख की। जैसे 9 तारीख को मार्केट अपनी खुली थी और 9 तारीख ख़त्म होने के बाद अब मुझे नेक्स्ट डे ट्रेड करना है। तो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए अब मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मार्केट खुली, मेरा सेटअप क्या है। मेरा सेटअप सिंपल सा है कि अगर कोई कैंडल ग्रीन है उसके बाद अगर रेड बनती है तो मेरे को, अगर उसके विक को पार कर जाती है तो मुझे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसी में ये देख लेता हूँ। जैसे ये वाला 10 तारीख को मार्केट खुली, उसके हाई को उसने ब्रेक किया, ऊपर तक गई और उसके बाद ये वाली कैंडल में आप देखेंगे ग्रीन वाली रेड वाली को इनगल्फ कर गई। जैसे ही ये इसके विक को पार करेगी, यहाँ पे जैसे ही ये पार करेगी मैं एंट्री कर लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस ऊपर का रहेगा। ये एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट आपके पास आया है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ध्यान से अगर एक चीज़ देखी जाए तो स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करते रहना है, क्योंकि बीच में जो लाइनें बनी हुई हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर चला गया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे एंट्री की और जैसे ही इसके सपोर्ट पे आया यहाँ पे अपना एग्जिट हो जाते हैं पहली कैंडल में, ठीक है। जो लोग अपना ट्रेल करते, जैसे वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस ऊपर था, अब स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते थे। जब मार्केट नीचे निकल गया इसके, तो स्टॉप लॉस इसके हाफ कर सकते थे और फिर वेट करते आगे के लिए। तो अगली कैंडल फिर ये नीचे तक, जैसे जैसे ये कैंडल नीचे जाते जाते अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते शिफ्ट करते रहें और आप देख सकते हैं कि कहाँ तक मार्केट नीचे गई। सबसे पहला मेरा यही ट्रेड होता है, ठीक है। अब सेम चीज़ अब मैं आपको और दिखाऊं कि जब मार्केट थोड़ी ऊपर से नीचे आती है, अब एक चीज़ और यहाँ पे ये वाला, अब यहाँ पे जैसे मार्केट ख़त्म होती है, इसके कल के दिन के लो के नीचे आ गई है और ये वाली ग्रीन कैंडल इसको इनगल्फ कर गई। अब हमारी एंट्री कब बनती है? अगर ये वाली कैंडल इसके विक को ऊपर पार कर जाती तो हम एंट्री कर लेते, ठीक है। बट क्या हुआ, ना तो ये ऊपर को पार की ना ये नीचे पार की, तो हम दोबारा वेट किए। अब ये क्या किया, इसने रेड बना दी। रेड बनाने के बाद कि यहाँ पे ये फिर छोटी सी इसने हैमर टाइप की बनाई है कैंडल, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कि अगर जिसको ट्रेड करना है तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जैसे ही मैंने इसकी हैमर को पार किया और इसका मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा। यहाँ पे जैसे ही इसने पार किया, ये स्लोली स्लोली कैंडल धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। ऊपर चढ़ने के बाद क्या, ये स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, ऊपर बढ़ते रहो, ठीक है। कभी कभी क्या, ये धोखा भी दे देती है, कहीं कहीं होता है ऐसा। अब ऊपर जाने के बाद जैसे ही कुछ लोग अपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस निकाल दें या यहाँ पे निकाल दें, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसकी चीज़ और एक चीज़ हम देखेंगे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ना चालू हुई यहाँ से। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी मोस्टली मैं ट्रेड लेता हूँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, एक तो जैसे अभी यहाँ पे भी एक ये ट्रेड बनता है, लेना चाहे तो ले सकते हो वरना नहीं कोई, क्योंकि इसके बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसने इस कैंडल को पार किया, तुरंत नीचे आ गई।
अब नीचे आने के बाद क्या हुआ, नीचे तक गई, ट्रेल करते रहो, मतलब लॉस होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। अब इसमें देखिए, ये इस वाले में ये रेड कैंडल, ठीक है, उसके बाद ग्रीन इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इसने इसको जैसे ही पार किया यहाँ पे, ठीक है, एंट्री हो गई और स्टॉप लॉस हमारा ये वाला, ठीक, छोटा सा स्टॉप, हमें स्टॉप लॉस छोटा लेके काम करना है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, सीधे सीधे ऊपर। अब जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया वो इस कैंडल का हाफ में अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे शिफ्ट कर दे, या जो ऊपर रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे सपोर्ट कर दे, ठीक है, फिर वेट करे। उसके बाद अगली कैंडल तब तक ना निकले जब तक या तो ये रेड में क्लोज ना हो, अगर ये ग्रीन में ही क्लोज हो रही है तो वेट कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं ये कहाँ से कहाँ तक गई, ऊपर तक, ये यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। अब फिर ट्रेड कहाँ बनता है, आप कहेंगे इतनी जल्दी जल्दी ट्रेड, लेकिन जब चीज़ें मिलती हैं ऐसी मिलती, नहीं मिलती तो कभी जल्दी मिलती नहीं है। ये वाली ग्रीन और ये वाली रेड, ठीक है, ये वाली रेड इसको इनगल्फ कर गई, एक तरह इसकी बॉडी इसमें समा गई। इसकी विक को जैसे इसने पार किया, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई इसी एरिया पे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा यही ऊपर वाला, नीचे जितना आया आया। एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी बेनिफिट है कि इसमें कि टाइम डिके नहीं है, आपने एंट्री कर ली और अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है फिर भी आप रुकें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिए वहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम तक रुका रहा, ठीक है, ये यहाँ तक जाता था और फिर नीचे नीचे नीचे, उसके बाद क्या, फिर मार्केट फॉल हुआ और नीचे तक आ गया। इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बनी, ग्रीन हैमर बना, यहाँ पे एंट्री हमने कर ली, उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस, धीरे धीरे मार्केट कहाँ से ऊपर तक आ गई। इस मोस्टली मैं ट्रेड इसी तरह से लेता हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, बहुत जगह मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो हम अब एक्चुअली का मंडे को कोशिश करेंगे कि एनटीपीसी में हम ट्रेड लें और स्मॉल क्वांटिटीज़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी जब सीख रहे हैं, जो नए नए लोग हैं तो इंट्राडे ही सीख रहे हैं, तो बहुत छोटी क्वांटिटी से हम ट्रेड कर सकते हैं।